जो हमारे पास पेपर 2 है वो पेपर 2 हमेशा अगर आईपी मैट का है तो ये एक्चुअल में ये हो गया एक तरीके से सीवीटी और ये हो गया आईपी। ठीक है, तो अब आप ये देख लो, ये पूरा सिलेबस है जो हम लोगों को सीवीटी अगर फोकस है तो पहला वाला कर लो, आईपी मैट फोकस्ड है तो दोनों। ठीक है, ये कहानी है। इसके अलावा भी कुछ ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, नंबर्स थ्योरी है और भी आपके चैप्टर्स हैं, बट फोकस आपका यहाँ पे होगा। तो आराम से कहानी हम पढ़ाएंगे तो सब कुछ, इसके बाद नंबर्स थ्योरी भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा एक चैप्टर होता है नंबर्स, ठीक है, फिर उसके अलावा एक चैप्टर होता है ज्योमेट्री, एंड मेंसुरेशन। इसके बाद फिर हमारे पास होता है एडवांस मैथ्स। ये तो आपने देख ही लिया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में वही लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये 4 चैप्टर्स हो गए। और एडवांस मैथ्स जो होती है हमारे पास, उसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, ये चीजें आती हैं। ठीक है, नहीं कैलकुलेशन नहीं आती है, केवल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आता है। क्लास में ये चैप्टर आता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। लेकिन अब कुछ आइएम्स हैं जो अपना सिलेबस खुद निकाल लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो मेनली 8 आइएम्स हैं उनके लिए यही सिलेबस है। ठीक है, बल्कि रोहतक तो मेनली आपका यही पूछता है, अर्थमैटिक पूछता है, जिपमैट भी मेनली अर्थमैटिक पूछता है, लेकिन आईपी मैट इंदौर जो है वो आपका अलजेब्रा और ये इनके ऊपर पूरा फोकस है। मान लीजिए अगर आपने लास्ट के 3 नहीं भी किए, ये 2 कर लिए, तभी आपका एग्जाम निकल गया। ठीक है, तो आपको ये 2 चैप्टर अच्छे से करने चाहिए। मान लीजिए आपका एक कोई इनमें से चैप्टर अच्छा नहीं हुआ, आपने उसकी जगह नंबर्स ले लिए। मान लीजिए इसमें से आपको कोई एक चैप्टर कम समझ में आया, आपने उसकी जगह नंबर्स, ऐसा भी चल जाएगा। ठीक है, चले आगे। तो ये हमारा का पूरा क्या है, सिलेबस का पार्ट है। तो अब मैं आपको पहले परसेंटेज पढ़ाऊँ या रेशियो पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ, इससे स्टार्ट करूँ। रेशियो से स्टार्ट करें कि परसेंटेज से स्टार्ट करें? रेशियो से स्टार्ट करें। अगर आप जब भी रेशियो को देखते हो, रेशियो में होता यह है कि आप हमेशा बात करते हो रेशियो में, जो रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। इसके अलावा होता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। रेशियो की टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं, 5 प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो में हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है एक्स मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ये पूरा का पूरा है एक्स मेथड, शॉर्टकट मेथड और प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, इसमें 5 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो को लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास में क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। कल वाली क्लास पे एक्स मेथड और शॉर्टकट मेथड भी करेंगे। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो को स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो में पहली प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, जैसे आपने लिखा A/B, ये 10 है और ये 15 है। ठीक है, तो आप जानते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B, 10 और 15। क्या लग रहा है आपको, कुछ कैंसिल हो सकता है इसमें?
ठीक है, किससे कैंसिल होगा? तो 2 और 3 बन जाएगा। क्या लग रहा है आपको? जो ऊपर कैंसिल होता है वही नीचे कैंसिल होगा। तो रेशियो में हमेशा जो एक चीज में कैंसिल होता है वही दूसरे में कैंसिल होता है। सेम कैंसिल या अलग अलग कैंसिल? सेम कैंसिल। ठीक है, अब वापस आइए। मान लो ये x है और ये y है और ये z है, ये 100 है, ये 200 है और ये 300 है। ठीक है, अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहती है कि मैं एक कैंसिल नहीं करूंगी, सबको कैंसिल करूंगी। एक कैंसिल है, सबको कैंसिल। एक डिवाइड या सब डिवाइड? सब डिवाइड। तो सबको मैं 100 से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 और 2। क्लियर है? कभी जिंदगी में मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है, इसका रेशियो 2:3, कभी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो एक मल्टीप्लाई हो गया, सब मल्टीप्लाई हो गया। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहती है एक नहीं कैंसिल होगा, सब कैंसिल होंगे, और एक मल्टीप्लाई नहीं होंगे, सब मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी सिंपल कहती है मैं एक का भला नहीं करूँगी, सबका भला करूँगा। एक का भला या सबका भला? सबका भला। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा? क्या मेरी बात आपको पहुँच पा रही है? ठीक है, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये नोट डाउन करिए अपने, आगे बढ़े। तो दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो 5 प्रॉपर्टीज में से पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एलसीएम प्रॉपर्टी। कभी कभी क्या होता है हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? फ्रैक्शन। जैसे a b, ये है 1/2 और ये है 1/3। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन में मैं कैसे इसको लिखूं? इस फ्रैक्शन के रेशियो को कैसे मैं सिंपल रेशियो में लिखूं? इसको लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं एलसीएम प्रॉपर्टी। क्या यूज करते हैं? एलसीएम प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पहले स्टेप में टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई विद एलसीएम कर देते हैं। एलसीएम के क्या साथ क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। जैसे कि पहले स्टेप में मैंने क्या किया? 2 और 3 का एलसीएम लिया, कितना आएगा? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई। अब एक मल्टीप्लाई है, सब मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा? 3 और ये कितना आ जाएगा? 2। सो दैट इज ऑल। और आइए, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि साहब इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? ये चीज़ तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधे सीधे इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तब भी ये हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो ये नाटक 2 में नहीं चलेगा, बट ये अगर यही रेशियो 3 का होता तो A:B:C होता, ये 1:2 होता, ये 1:3 होता और ये 1:5 होता। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, 2 में तो चल सकता है। तो 2 में तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो ले सकते हो, बट 3 में आपको यही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है? आप फिर से क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे? 3, 5 और 2 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो एक मल्टीप्लाई है, सब मल्टीप्लाई, so 15 और ये 10 और ये 6। सो दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। ठीक है, कई बार हमारे पास रेशियो ऐसा भी होता है A/B/C फॉर्म में। तो जैसे 1, 2 और 3 होता, तो 3:1, इसको हम इस चीज़ को लिखते हैं AC + B/C। इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे भी कैसे लिखेंगे? 3:1 + 2, 5/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। क्या लिखते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। तो कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर रेशियो दिया गया हो तो पहले इसको इस फ्रैक्शन फॉर्म में बनाओ, फिर फ्रैक्शन से सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरीके से मिल जाएगा। क्या मेरी बात आप तक पहुँच पा रही है? चलिए आगे। तो ये 2 स्टेप तो हो चुके हैं मेरे पास। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो को मर्ज करना। ठीक है, रेशियो को मर्ज करने के लिए क्या करेंगे? जैसे A और B हमारे पास दे दिया गया 2:3 और B/C दे दिया गया 3:5। अब मुझे इसमें मर्ज करना है। सबसे पहले मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि कॉमन चीज़ क्या है। ध्यान दो, कॉमन चीज़ क्या है? B। क्या कॉमन
चीज सेम है दोनों जगह, तो इसमें खुश रहो मस्त रहो, सीधे मर्ज कर दो 2:3:5. सो दिस इज कॉल्ड केस 1. दिस इज कॉल्ड केस 1. अरे हाँ है ना. अब इसी में केस 2 क्या होता है. मान लीजिए A:B आपको दिया गया 2:3 एंड B:C दे दिया गया 5:7. क्या कॉमन वैल्यू अब सेम है. नहीं. तो अब यहाँ मर्जिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट आएगा. ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आएगा मर्जिंग रेशियो. अब ध्यान से देखो, इसको भी जैसे 3 लोग बैठे, कौन लोग बैठे 3 लोग. जैसे मैं, मैडम और ये पोडियम. मेरी बात मैडम जो होती है, मैडम की बात इस पोडियम से होती है. अब मुझे इस पोडियम से बात करनी है, मतलब जैसे मैं इससे बात करने लगूंगा हम तीनों कंबाइन कर जाएंगे. क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे. ठीक है, तो मेरी बात मैडम से, मैडम की बात इस पोडियम से, तो हमारे दोनों के बीच में कॉमन कौन है, मैडम. पोडियम मैडम. तो मैडम की बात मेरे से, मैडम की बात पोडियम से. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं किसी भी हाल में मैडम को कोई मैसेज दूंगा. अब देखो ध्यान से, यहाँ मैंने मैडम को मैसेज दिया था 3, मैडम ने यहाँ जाके क्या पहुँचाया सी के पास 3, तो हम तीनों कंबाइन कर रहे. लेकिन जब मैडम को मैंने मैसेज दिया 3 और मैडम जाके वहाँ क्या दे दिए 5, तो हम कंबाइन करेंगे या 3-5 होगा. अब कंबाइन नहीं हो पाएगा, 3-5 हो जाएगा हमारे बीच में. तो मुझे क्या देना पड़ेगा, किसी भी हाल में मैडम को बूस्ट खिलाऊँ, कैसे भी करूँ, मैडम में क्या बनाऊँगा सेम. दोनों साइड रेशियोज क्या होने चाहिए सेम. तो ये 5 और 3 का क्या लूँगा एलसीएम, और दोनों के एलसीएम का क्या आएगा 50. तो इस 3 को भी 50 बनाना है, उस 5 को भी क्या बनाना है 50. तो इस 3 को 50 बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करूँगा, और इस 5 को 15 बनाने के लिए क्या बोलूँ मैं 10 50, क्या बोलूँ मैं 15 20. क्या ये वैल्यू कॉमन सेम है. तो ये वापस से उसी फॉर्मेट में आ गया, केस 1 वाले फॉर्मेट में. तो खुश रहो मस्त रहो, सीधे कंबाइन कर दो A:B:C 10:15:20. क्या मेरी बात आपको अंकल गलती से भी केस 2 है, पहले केस 1 बना लो और फिर उसको कंबाइन करो. डन है. चले आगे पीछे चल रहे. मैं पीछे देखो, तुम भी देखो, कुछ भी देखो, बहुत सही. हाँ भाई हो गया. आइए यहाँ देखिए, इसी के लिए हमारे पास एक मेथड 2 भी होता है. मेथड 2 कैसा है, ध्यान से देखो. इधर एक मेथड 2 भी होता है, नीचे बता देता हूँ. मैंने आपको क्या दिया था A:B, क्या दिया 2:3, और क्या दिया B:C, ये क्या दिया 5:7 दे दिया था. अब मुझे क्या चाहिए A:B:C चाहिए. सबसे पहले इस रेशियो को लिख लो 2:3, फिर इस रेशियो को लिख लो इसके नीचे. तो पहला ये जो डेटा है ये पहले रो में लिख लो, और दूसरा डेटा दूसरी रो में लिख लो. तो 5 B के नीचे 5 और C के नीचे 7. अब देखो ध्यान से, ये कॉमन डेटा कौन, ये ऊपर नीचे. तो यहाँ पे कॉमन से फिल करो, किससे फिल करोगे 3 से. इधर भी कॉमन से फिल करो, किससे फिल करोगे 5 से. मल्टीप्लाई करो आपस में 10 15 21. क्या सेम आंसर आ रहा है. यस हाँ या ना. क्या मेरी बात आप तक समझ पा रही है. एक बार और सीखते हैं. आइए एक बार और सीखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से. A:B दिया है 1:3 एंड C:A दिया है 5:7. आइए हमें निकालना है A:B:C. ध्यान से देखो, पहला वाला डेटा पहली वाली रो में लिखेंगे, तो A के नीचे 1 और B के नीचे 3. क्लियर है यहाँ तक. दूसरा वाला डेटा दूसरी रो में, तो अब लिखेंगे C के नीचे क्या लिखेंगे 5 और A के नीचे क्या लिखेंगे 7. अब मुझे सुनना है जो डेटा ऊपर नीचे वो कॉमन, तो ऊपर नीचे कौन सा डेटा है A वाला. तो ये बात मेरी समझ में आती. तो इसको किससे फिल करेंगे, इस कॉमन वैल्यू से. इसको किससे फिल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7. तो ये मेरा आंसर. क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है. तो ये दूसरा मेथड है, इसको सॉल्व करेंगे. क्लियर. तो रेशियो की 3 प्रॉपर्टीज आप सीख चुके हैं. रेशियो की 3 प्रॉपर्टीज आप सीख चुके हैं. चले आइए आइए सब. A:B, B:C, C:D. 3 रेशियो 1:2
3:4 और 1:8। लेट अस अज्यूम कुछ भी वैल्यू ले लो, मुझे चाहिए A:B:C:D। पहला डेटा पहले दो में, तो A के नीचे 1, B के नीचे 2। दूसरा डेटा दूसरी रो में, ये दूसरा डेटा मैं मेथड 2 से कर रहा हूँ उसका, ठीक है। तो यहाँ B के नीचे 3 और C के नीचे 4। और तीसरा डेटा तीसरी रो में, तो यहाँ C के नीचे 1 और D के नीचे 8। क्या लिख लिया यहाँ पे? मुझे जानने का हक है ये वैल्यू जो ऊपर नीचे कॉमन है, ये वैल्यू ऊपर नीचे जो है वो कॉमन है। तो मुझे फिल किसको करना है? इन ब्लैंक्स को। किसको फिल करना है? इन ब्लैंक्स को। आइए सर ध्यान दो, इस रो 1 पे ध्यान दो, केवल कॉमन कौन है? 2। तो इसको किससे फिल करेंगे? 2 से। ये रो 2 है और ये रो 3 है। अब आपका फोकस रो 3 पे होना चाहिए। रो 3 में चेक करो कॉमन कौन है। रो 3 पे कॉमन कौन है? 1। तो मैंने 1 से फिल कर दिया। अब रो 2 में जब ध्यान दिया तो यहाँ तो झगड़ा चल रहा है। 3 कह रहा है मैं कॉमन, 4 कह रहा है मैं कॉमन। इस झगड़े को सुलझाने के लिए फैसला ये सुनाया गया कि 3 को उसके पास वाले में फिल कर दो और 4 को भी उसके पास वाले में फिल कर दो। झगड़ा खत्म हो गया। क्लियर है? अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 6 × 8 × 64। क्लियर है? डन है? तो आपको 4 का भी रेशियो मैनेज करना आ गया। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? चले आगे। तो आपके 3 रूल्स खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग चौथे रूल्स पे जाएंगे, 4th रूल। डन? तो चौथी जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग कब यूज करते हैं? जब रिलेशनशिप दी हो और रेशियो पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 2A = 3B। अब ये A और B हो सकता है किसी की कंपनीज के नेम हो कि A कंपनी का टर्नओवर B से इतने गुना है। तो एक तरीके की ये क्या दी गई है? रिलेशनशिप। और आपसे चुपचाप से क्या पूछा जा रहा है? रेशियो। क्लियर है? अब यहाँ पर हमेशा जब भी ऐसा होगा तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको आशीर्वाद मेथड लगाना है। आशीर्वाद मेथड आप कैसे लगाओगे? सबसे पहले आपको जिसकी वैल्यू चाहिए उसको आशीर्वाद दो। चलिए A की वैल्यू चाहिए, A को ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दो। तो B का कोएफिशिएंट कितना है? 3। तो इसको 3 कॉपी कर दो इसके नीचे। क्लियर है? अब तुम्हें B की वैल्यू चाहिए तो B के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दो। अब A का कोएफिशिएंट कितना है? 2। तो आंसर आ जाएगा 3:2। और आइए 2A = 3B = 5C। अब मुझे फिर से क्या चाहिए? रेशियो। मुझे दी क्या गई है? रिलेशनशिप। और मुझे चाहिए क्या? रेशियो। आज भी मुझे क्या लगाना है? आशीर्वाद मेथड। A की वैल्यू चाहिए, A के ऊपर हाथ रखा आशीर्वाद दिया। 3 और × 5 कितना हो जाएगा? 50। B की वैल्यू चाहिए, B के ऊपर हाथ रखा आशीर्वाद दिया। 5 × 2 10 है। C की वैल्यू चाहिए, C के ऊपर हाथ रखा आशीर्वाद दिया 6। तो इसका ये रेशियो है। सो दैट इज व्हाट आई वांट। क्लियर है? वापस आइए, A = 2B = 3C = 4D। अब 4 का रिलेशन है और मुझे चाहिए रेशियो। तो मुझे फिर से क्या बुलाना पड़ेगा? आशीर्वाद मेथड। आशीर्वाद मेथड क्या कहता है? A की वैल्यू A के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद 2 × 3 6 6 × 4 24। B की वैल्यू B के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद 1 × 3 3 3 × 4 12। और आइए C की वैल्यू C के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद 2 × 4 8। D की वैल्यू 3 × 2 6। सब इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा। 2 से जाएगा तो क्या बचेगा? 12 6 4 3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। इज इट क्लियर यू? सो दैट इज कॉल्ड आशीर्वाद मेथड। ये मेथड हमें कब लगाना है? जब भी कभी हमें रिलेशनशिप दी जाए और रेशियो पूछा जाए तो सीधे आशीर्वाद लगाएंगे। चले आगे। तो 5 प्रॉपर्टीज हमारी पॉकेट में आ चुकी है। अब हम लोग चल रहे हैं 5th प्रॉपर्टी की तरफ, जिसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम है जो तेरा हाल वो मेरा हाल। प्रॉपर्टी का क्या नाम है? जो तेरा हाल वो मेरा हाल। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे, जैसे यहाँ पे देखिएगा A/2 B/3 C/4। अब अगेन अगर मैं पूछूँ A:B:C, अब देखो ध्यान से, ऊपर सारे वेरिएबल्स है, नीचे सारे कांस्टेंट है। ऊपर सारे वेरिएबल्स है, नीचे सारे कांस्टेंट है। जब ऐसी रिलेशनशिप हो और वो सब आपस में इक्वेटेड हो, इक्वल टू क्या साइन हो, तो ऐसे केसेस में हम वेरिएबल को एक बार लिख लेंगे और नीचे वाले जो कांस्टेंट है उनको उसके नीचे लिखेंगे 2
1:3:4। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो तेरा हाल वो मेरा हाल, मतलब जो ऊपर वालों का हाल वही नीचे वालों का हाल। यस या नो? तो ये प्रॉपर्टीज आपको एज इट इज आनी चाहिए। क्लियर है? हाँ, जहाँ पे भी मौका लगेगा हम लगा सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने दे दिया गया, जैसे अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 2a = 3b = 5c, ठीक है। अभी भी याद है आपको, इस प्रॉपर्टी को हमने सीखा है जस्ट कि हम इसको आशीर्वाद मेथड से भी कर सकते हैं, और मैंने अभी भी सिखाया जो तेरा हाल वो मेरा हाल मेथड, दो मेथड सिखा दी, दोनों में हम इस प्रॉपर्टी को करके देखेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे बनाना है A:B:C रेशियो चाहिए। ऊपर क्या दी गई है, रिलेशनशिप, नीचे मुझे क्या चाहिए, रेशियो। जब कभी भी रेशियो रिलेशनशिप दी जाए, रेशियो निकालना फिक्स ही है। अब आओ, तो सबसे पहले A के लिए हाथ तक का कितना आएगा, 50, वेरी गुड। और आइए B के ऊपर हाथ तक का कितना आएगा, 10, C के ऊपर हाथ तक का 6। तो ये मेरे पास रेशियो आ गया। 1 मिनट का काम को फटाफट निपटा लिए। अब जो तेरा हाल वो मेरा हाल मेथड क्या कहता है, सुनना ध्यान से, जो तेरा हाल वो मेरा हाल मेथड कहता है कि साहब सबसे पहले एलसीएम लो ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का एलसीएम लो। कोफिशिएंट का एलसीएम लेंगे तो 2, 3 और 5 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 30। ये सब 2, 3, 5 क्या है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 कहता है डिवाइड रिलेशनशिप विद एलसीएम। रिलेशनशिप को किससे डिवाइड करो, एलसीएम से। तो आ जाइए, तो 2a 3b और 5c को मुझे डिवाइड करना है 30 से, 30 से, 30 से। तो ये चीज कितनी हो जाएगी, a/15, ये कितनी आएगी, b/10, और ये चीज कितनी आएगी, c/5, c/6। अब मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, जो तेरा हाल मेथड वो मेरा हाल मेथड, A:B:C। तो A के नीचे 15, B के नीचे 10 और C के नीचे 6। ये चीज यहाँ पे भी निकाली जाएगी। अरे ये सी अनु, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, साहब आपको क्या हो गया तो इसको इस मेथड से लगा दो, क्योंकि ये मेथड तो एक लाइन में आंसर देता है। अरे ये सी अनु, तो ऑब्वियस है कुछ तो मजबूरियाँ नहीं होंगी जो मुझे ये मेथड बताना आपको करना है, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन आपको आंसर देने का है कि व्हाई वी आर यूजिंग जो तेरा हाल वो मेरा हाल। इसका मतलब है व्हाई आशीर्वाद मेथड फेल्ड। ऑब्वियस है कोई एक मेथड जब फेल्ड होता है तभी हमें दूसरे मेथड इजाद करने की जरूरत पड़ रही है। यस या नो? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, याद करिए, अगर ये रिलेशनशिप कुछ ऐसी हो जाए 10a 12b 16c और फॉर एग्जांपल 18b। अब देखिए ध्यान से, A:B:C:D जब आप निकालोगे, यहाँ आशीर्वाद दे दिया, यहाँ पे भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल 11 होता है 10 के लिए या फिर 13 होता है। अब सोचिए कितना डिफिकल्ट हो गया इसके ऊपर, 12 × 16 × 18, फिर अगला 13 × 16 × 18, फिर अगला 13, 12, 18, कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 बार। 4 बार मल्टीप्लाई होगा 3 फिगर का, एग्जाम टाइम में नहीं होगा। जब आपके पास ये कोएफिशिएंट बड़े हो जाएंगे, कौन से वेरिएबल्स के सामने जो कोएफिशिएंट रिलेशनशिप के बड़े हो जाएंगे, तो आपके सामने आशीर्वाद मेथड डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर एक कोएफिशिएंट 3, 4, 2 ऐसे होते तो बड़े आसानी से हो जाता है, तब तो आशीर्वाद मेथड जिंदाबाद। लेकिन जब ये कोएफिशिएंट लार्ज हो जाएंगे तो आपको आशीर्वाद मेथड डिफिकल्ट लगेगा, कैलकुलेटिव लगेगा। तो हमें किसको बुलाना पड़ेगा, जो तेरा हाल मेथड वो मेरा हाल मेथड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन दो मेथड्स का मेन पर्पस यही है, जब जब रिलेशनशिप दी जाएगी उससे क्या बनाना होता है, रेशियो। क्लियर? तो पांचों प्रॉपर्टीज आपके पॉकेट में आ चुकी है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? अरे हाँ ना तो बोलो। तो 5 रिलेशनशिप हम लोगों ने सीख ली। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं रेशियो का बंटवारा। रेशियो का बंटवारा ये भी मुझे आना चाहिए, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये जस्ट मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला, कितनी प्रॉपर्टीज हैं आपके सिलेबस में, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से देखिए, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 5 प्रॉपर्टीज। 5 प्रॉपर्टीज आपकी डन होगी, ठीक है।
एक प्रॉपर्टी और है इनइक्वालिटी वाली है, वो जब हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तब मैं उस प्रॉपर्टी को रिकॉल करूँगा, ठीक है। तो आपकी ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो डन हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और बात बताने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड रेशियो का बंटवारा। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके पास मान लीजिए आपके पिताजी हैं, उनके पास 90 लाख की प्रॉपर्टी है, उनका एक बेटा है और उनकी एक सिस्टर है, मतलब सन और सिस्टर है, उनको प्रॉपर्टी 1:2 में बांट रहे हैं, ठीक है। मुझे जानना है आपको ज़्यादा किसको मिल रहा है, सन को या सिस्टर को? सिस्टर को, क्योंकि सिस्टर को रेशियो में 2 मिल रहा है और सन को रेशियो में 1 मिल रहा है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 छोटा है और 2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी ज़्यादा किसको मिल रही है, 2 को। दोनों को मिला के प्रॉपर्टी कितनी मिल रही है, 3। तो रेशियो में जो चीज़ 3 है, बट रियलिटी में उसकी वैल्यू कितनी है, 90 लैक्स। हाँ या ना? रेशियो में दोनों की प्रॉपर्टी कितनी है, 3 है, बट रियलिटी में तो 3 नहीं है ना, रियलिटी में तो 90 को बांटना है, तो रेशियो का 3 90 के बराबर है, तो रेशियो का 1 किसके बराबर है, 90/3, तो दैट इज 30 लैक्स। अरे हाँ या ना? इसका मतलब है सन को कितना मिल रहा है, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 लाख। तो ऑब्वियस है 1 की वैल्यू 30 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 लाख। ये 60 लैक्स आंसर है। अरे यस या नो? तो प्रॉपर्टीज कैसे बढ़ रही है आपको समझ में आ गई? आइए एक बार इसी को और तरीका भी देखते हैं। ये 90 लाख की प्रॉपर्टी है, ये सन है और ये क्या है, सिस्टर। किस रेशियो में बढ़ रही थी, 1:2। मुझे किसका शेयर चाहिए, सन का शेयर चाहिए। तो सन को मिल कितना रहा है, 1, बट है टोटल कितना, 3। बांटना किसको है, 90 लाख को। तो इसको काट दो तो कितना बचेगा, 30 लाख। अरे हाँ या ना? इसी तरीके से अगर कोई पूछ ले मुझसे कि सिस्टर का शेयर कितना है, तो सिस्टर का शेयर 2 है, बट टोटल कितना है, 3। टोटल कितना है, 3। 90 को बांटना है, तो फिर से कितना होगा, 30 × 2 दैट इज 60। तो रेशियो बांटने के 2 तरीके हैं, या तो ऐसे बांटते हो या तो वैसे बांटते। क्लियर है? डन? वापस आइए। अब लेट अस अज्यूम मेरे पास 3 बेटे हैं, x, y और z। इसको मिल रहा है 1, इसको मिल रहा है 2, इसको मिल रहा है 4, और इनके पिताजी के पास टोटल जो प्रॉपर्टी है वो है 7,000 रुपीज़ की। कितने की है, 7,000 रुपीज़ की। आइए फैसला करने का टाइम आ चुका है। सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है मैडम, z को। सबसे कम किसको मिल रहा है, x को। अब इन सबको मिला के कितना मिल रहा है, 7। तो रेशियो में जो चीज़ 7 है वो वैल्यू में किसके बराबर है, 7,000 के। तो 1 किसके बराबर है, 1,000 के। इसका मतलब इसको कितना मिल रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर केवल आपको एक काम करना है, इस सबको जो भी यूनिटरी की वैल्यू आई है उसी से इसको मल्टीप्लाई करो। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। कितनी वैल्यू आई है, 1000। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। तो ये कितना आ जाएगा, 4000। ये कितना आ जाएगा, 2000। ये कितना आ जाएगा, 1000। हाँ या ना? बोलो। अगर वैसे देखना है, x का शेयर, x को मिला कितना था, 1, बट रेशियो में टोटल कितना था, 7, और बांटना किसको था, 7000 को। तो इसको कितना मिलेगा, 1000। इसी तरीके से अगर आप z का शेयर देखोगे, z का शेयर कितना था, 4, टोटल कितना था, 7, बांटना किसको था, 7000 को। तो ये कितना आ जाएगा, 4। क्या आपको रेशियो का बंटवारा आ चुका है? अरे हाँ या ना? डन है क्या, डन? डन ना? वापस आइए। तो आज की क्लास यहीं पे रोक दें, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं